अस्सलाम वालेकुम। S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे साथ लाइव मौजूद हैं जी मेरी की बेटी वर्दा खान। वर्दा खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत का ऊपर ज़वाल आया, ख़ास करके PTI के ऊपर जो आपकी जमात थी, तो आपको जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इतनी मुश्किलात आपने सही हैं, तो इसके बाद भी आप बाहिम्मत और अभी तक आपके जज्बात बुलंद हैं। तो इसी हवाले से मैंने आपको देखकर तो मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। तो बहुत शुक्रिया आपने। वर्दा खान, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको जेल भी जाना पड़ा और बहुत सारे लीडरों को जाना पड़ा जिन्होंने बाद में जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो PTI को खैर बात कह दिया, लेकिन आप वो एक औरत होने के नाते आप जेल गई और उसके बाद से जो है तो वो मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। दुबई में कुछ अर्सा चली गई थी आप, और फिर वापस आ गई हैं। काफ़ी टाइम हो गया आपको, आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो पूछना ये चाह रहा हूँ, कोई डील हो गई है आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान, या क्या वजह हुई आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है? 16 दिन मैंने अपने जेल में 7 दिन की नजर बंद थी, लेकिन मुझे 16 दिन ने किया मैक्सिमम, और बढ़ा के एक्सटेंड करके। जब मैं 23 को बाहर आई तो ये मेरी फैमिली का, मेरे अब्बू का, मेरे घर वालों का डिसीजन था कि मैं दुबई चली जाऊं। देखिए, आई एम सिंगल। मेरे पर देखिए मेरी जो फैमिली कहेगी, मेरे देखिए पार्टी भी, मैंने इमरान खान को पसंद करती हूँ, लेकिन सियासत भी मैंने अपने फादर के कहने पे कर रही हूँ। जो मेरे फैमिली का जो होगी ना, मेरी फैमिली जो कहेगी मैं उसी तरह चलूंगी, क्योंकि सबसे पहले आपके माँ बाप है, उसके बाद आपके सब है, ठीक है। तो उनने मुझे कहा आप दुबई चली जाए, मेरी कोई ऐसी डील नहीं हुई। मैं वहां पर रही, उसके बाद में 8 जून को वापस आई, ठीक है। 4 को सॉरी मैं की, और 8 जून को मैं वापस आई, और आकर मैं अभी नहीं बता सकती मैं कहाँ हूँ और मैं जहाँ हूँ उनसे, लेकिन इन लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया कि आप इस्तेकाम में पार्टी ज्वाइन करें मरी से, क्योंकि एक ऐसी लेडी आज तक हमारे मरी में सर कभी नून लीग, कभी पीपल पार्टी, किसी भी ने भी कभी भी ऐसी कुर्बानी किसी औरत ने नहीं दी जिस तरह मैंने अपने मरीज से कुर्बानी दी है। एक जाहिर सी बात है, एक औरत होने के नाते जिस तरह कुर्बानी दी है मैंने, तो इस तरह मेरी ऐसी उन्हें थोड़ा कहा, प्रेशराइज किया कि आप इस काम में पार्टी ज्वाइन कर ले, आपको ये मिलेगा, वो आपको MPA की सीट देते हैं। लेकिन मैं थूकती हूँ, मुझे नून लीग वालों ने भी कहा, लेकिन मैं थूकती हूँ, मुझे नहीं वो सीट चाहिए। मैं इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी हूँ इंशाल्लाह। जी, बड़ी बाहिम्मत आप हैं। काफ़ी मुश्किलात और बड़े बड़े जो काफ़ी टाइम से जो इमरान खान के साथ चल रहे थे, तो मर्द हजरात ने साथ छोड़ दिया, और फिर साथ छोड़ने के बाद जो है तो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो बड़ा अफसोस होता है। किसी भी पार्टी से आप जब अलहदगी इख्तियार करते हैं तो कम अज़ कम उसको अगर अच्छे अल्फाज में नहीं याद कर सकते तो बुरे में नहीं करना चाहिए। वर्दा खान, दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुल्क की हालात जो है तो वो इंतहाई इस टाइम ख़राब है, तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि इमरान खान साहब की भी गलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान साहब भी इस टाइम गलत कर रहे हैं। तो पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की खातिर या पाकिस्तानी अवाम की खातिर इन लोगों से इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते ताकि मुल्क को आगे लेकर चला जाए, या सब मिलकर अगर काम करें तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? यहाँ पर तो लोग हर किसी को बुरा कहते हैं। मैं जेल से होकर आई हूँ, मुझे लोग कितना बुरा कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पर। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह जब हमारे पार्टी आई, हुकूमत आई, और जिस तरह उन लोगों ने काम करके दिखाया, क्या 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 आपके सामने है सब कुछ। और दूसरी बात आ जाती है कि आप ये कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर लेते, वो मजाक अकले तैयार है ना, तो उन चोरों के साथ मिलने का उनको कोई शौक नहीं है। हम सबको पता, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा पता है कि किस तरह इनके एक एक सबूत इमरान खान ने दिखाए थे, ठीक है, इन चोरों के। इमरान खान फिर भी ये चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाए, कुछ तो पाकिस्तान के लेते हैं, लेकिन ये लोग पता क्या बोलते हैं, आपका मुल्क नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। भाई क्यों चले जाए? इमरान खान का आपने जवाब सुना है? इनको थोड़ी सी सुई भी चुभती है, लंदर भाग जाते हैं। इमरान खान तो खड़ा है, आप उसके सामने देख लें उनके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके सामने है, लेकिन वो तो नहीं भागा ना, जैसे हमारा बूढ़ा इंसान भाग गया है, आज तक वापस नहीं आया, उसकी भाई की हुकूमत है लेकिन नहीं आया। लेकिन इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहता है, ये खुद नहीं चाहते, ये अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है, ये सिर्फ पैसों को भरना है, अपने केसेस खत्म कराने आए हैं और कुछ भी नहीं। इनको कोई मुल्क से मोहब्बत या अवाम से मोहब्बत, गरीबों से कोई लगाव नहीं है। में जो सियासत है, सियासी क़यादत है पाकिस्तान की,
तो उसने एक बड़ी बैठक की है दुबई में, आपको ही पता होगा कि हमारे जो इस टाइम पीडीएम की हुकूमत है ख़ास करके, तो उनका जो सरबराह लंदन में बैठा था वो, क्योंकि पाकिस्तान तो आ नहीं सकता तो दुबई में उसने बुलाया सबको और एक बड़ी बैठक हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या डील हुई होगी, क्योंकि जरदारी साहब का एक ख्वाब भी है कि मैं अपने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहता हूँ, दूसरी साइड नवाज शरीफ का भी ख्वाब है कि मैं अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनवाऊँ, और जरदारी का ये भी ज़राए से पता चला था कि वो खुद भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद है। तो आपको क्या लगता है क्या डील हुई होगी, आइंदा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो वो क्या होगा? देखिए बात है ना, इन्हें अवाम के बारे में नहीं सोचा, इन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, गरीबों का नहीं सोचा, कुछ नहीं इन्हें सोचा, पाकिस्तान को कुछ नहीं सोचा। इन्हें जाकर क्या नाम है डील की है, जो डील हुई है इस बारे में, तो ये डील अवाम के बारे में नहीं हुई, इनके अपने हैं कि हम किस तरह और मुल्क को निचोड़े। आपको पता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बिक रहा है, आपको पता है हम तो मुझे मैं हंस रही थी इस बात का कि हमें कौन खरीदेगा, कि अब हमें चाहिए कि हमें ये नारा लगाए हमें कौन खरीदेगा, हम अमेरिका के गुलाम बनेंगे, इंडिया के बनेंगे, हम किसके बनेंगे यार, हम गुलाम बनेंगे। तो इन्हें ऐसा कोई ऐसी डील नहीं की, बिल्कुल ये चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ चाहते हैं उनकी बेटी आए, जरदारी चाहता है बेटा आए, लेकिन बात यह है ना कि इनकी आपस में इंशाल्लाह आप भी देखेंगे मैं भी देखूंगी इनकी आपस में लड़ाई होगी, और ये बात दूर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दूसरे के सीट के लिए तो इन्हें लड़ना तो है ना, कोई एक दूसरे को वजीर आजम कबूल तो नहीं करेंगे। तो ये जो है क्या नाम है, ये बिल्कुल इनके आपस में इंशाल्लाह लड़ाई होगी, और अगर वजीर आजम को क्या नाम जरदारी बनना चाहता है तो आपके सामने आज से कुछ साल पहले, तब मैं भी चाइल्डहुड में थी, जब बेनजीर भुट्टो जिनको शहीद किया गया, आपको ये पता है मुझे भी पता है किसने शहीद किया है, तो जरदारी साहब अपने आप को वजीर आजम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वर्दा खान, एक और हमारा जो पाकिस्तान का एक मायदा हुआ है IMF से, क्योंकि हम कर्जों में जकड़े हुए हैं, तो हमारे जो बदकिस्मती से जो वज़ीर आज़म हैं तो वो बड़े खुश हैं और उन्होंने बड़ी मुबारकें दी हैं, पता नहीं भीख मिलने पे क्यों इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये लोग। तो इन्होंने एक 3 अरब का मायदा किया है, तो क्योंकि आप भी सियासत में रही हैं और हुकूमत भी आपको मिली थी, तो क्या लगता है इससे आवाम को कुछ फ़ायदा होगा या पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा होगा जिस तरह से ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं? ये हुकूमत में 1 साल हो गया है, आ गए है ना, इन्हें क्या किया है, आज तक तो 12 वाला पुल नहीं बना सके, कभी पुल गिर रहा होता है, कभी पुल कोई बेचारे मर रहे होते हैं, उस बारे में तो कोई मरियम नवाज जवाब नहीं देती। 1 साल में इन्हें क्या किया है, इन्हें मैं बताती हूँ क्या किया है। ये आए हैं, इन्हें अपने केसेस खत्म कराए। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब है बगोड़ा इंसान, वो दुबई आता है, उसकी बीमारी नहीं लाक होती, उसकी पाकिस्तान की बीमारी क्यों लाक होती है, क्योंकि जाहिर सी बात उसको पता है कि आएगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तो इनकी हुकूमत है, ये तो जाहिर सी बात उनके भाई की हुकूमत है। इन्हें आकर सिर्फ IMF से जो पैसे लिए वो कर्ज अपने जो ने लिए थे ना, अपने जो कर्ज उतारने थे, इन्हें जो लिए चीजें उसका कर्ज उतारना था, इन्हें अवाम के लिए कोई ऐसा नहीं किया, इन्हें अवाम का बिल्कुल नहीं सोचा, इन्हें पाकिस्तान को और कर्ज टूट दिया है। हाँ थोड़ा सा है कि डिफॉल्ट से थोड़ा सा बच जाएगा, लेकिन इतना क्या बचेगा, आपके सामने बता दें इस्लामाबाद एयरपोर्ट भेज दिया, अभी आहिस्ता से करके पूरा पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग PTI को छोड़कर गए हैं तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, और जो फिरदौस आशिक अवान हो गई, फवाद चौधरी हो गया, फैज़ल हसन चौहान हो गया, इन लोगों ने PTI को बड़ा बुरा भला भी कहा है, तो इन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम? देखिए जो फजल जो है क्या नाम चौहान साहब हैं, इससे पहले वो काफ लीग में थे, कभी वो कौन सी पार्टी में होते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो किसी भी पार्टी वाले को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पता नहीं होता भाई सुबह कहाँ रात कहाँ शाम का। तो इसी तरह वो जो है इन्हें देखा होगा अपना मफाद कि भाई PTI खत्म होगी, हम भी तो खड़े हैं, हमने भी जेल काटी है, हम तो नहीं डरे, हमें भी डराया गया, मेरी फैमिली को डराया गया है, मेरे फैमिली वालों को फोन किया जाता है, जब मैं यकीन करे जब मैं आई हूँ इन लोगों ने कहा माफी मांगो, कि आकर वर्दा माफी मांगे, किस बात की माफी मांगे, क्या किया है, सच ही बोल रहे हैं।